पिछली सदी में लोग नाव जहाज के सहारे गंगा पार कर भागलपुर जाते थे। राबड़ी देवी सरकार ने विक्रमशिला बनाया तो यह संकट खत्म हुआ। अब विक्रमशिला सेतु बीच से ही टूटकर गंगा में समा गया है। इसके साथ ही भागलपुर, बांका या इस होकर झारखंड जाना संभव नहीं है। मतलब नवगछिया की तरफ से भागलपुर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसे में रास्ते क्या हैं, यह बात समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अब फिलहाल अगर सड़क मार्ग से भागलपुर, बांका की ओर जाना है या उधर से लोगों को शेष बिहार आना है तो यथासंभव यात्रा टालनी चाहिए। अगर टालने लायक स्थिति न हो तो रेलवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सड़क मार्ग से ही निकलना है तो मुंगेर जिला होकर निकलना ही एकमात्र रास्ता है, जिस पर पहले से ही हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। पटना जिले से बड़हिया, लखीसराय होकर मुंगेर के रास्ते भागलपुर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि बेगूसराय से आगे खगड़िया के पहले मल्हीपुर के पास बने पुल के रास्ते गंगा पार मुंगेर पहुंच सकते हैं, और आगे यह रास्ता भी वहीं मिल जाएगा जहां बड़हिया लखीसराय रास्ता मुंगेर में मिल रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। दरअसल भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का 133 नंबर पिलर रविवार की देर रात ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया, जिससे पुल पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस घटना से बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस पुल पर संकट आ गया है। घटना रविवार देर रात की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 12:30 बज रहे होंगे, लगभग 12:35 बजे की बात है कि पिलर धंसना शुरू हुआ और रात लगभग 1 बजे पूरी तरह पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गंगा नदी में गिर गया। पिलर में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही सेतु पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत अपने वरीय अधिकारियों को दी। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु भागलपुर की ओर शुरुआती हिस्से में धंसान के बाद पहले 33 मीटर हिस्सा जो है वह गंगा नदी में समा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल विक्रमशिला सेतु का उद्घाटन 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा किया गया था। इस पुल की लंबाई लगभग 4.7 किलोमीटर है। यह पुल भागलपुर को कोसी सीमांचल सहित राज्य के कई हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। 133 नंबर पिलर के डैमेज होने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर कुछ भी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर सवाल है कि इस पूरे मामले पर अब इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कौन लेता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है और निश्चित रूप से यह जो पुल है एक लंबे समय से इस पर जो मरम्मती का कार्य है वो नहीं हो रहा था और इस लगातार पुल डैमेज हो रहा था। वहाँ स्थानीय लोग जो थे इस बात की लगातार शिकायत कर रहे थे। वहाँ के जो स्थानीय जो समाचार जो एजेंसी है या फिर जो भी न्यूज़ है लगातार इस बात को लेकर ये खबर चला रहे थे कि पुल लगातार डैमेज हो रहा है और इसकी मरम्मती होनी चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगा और अंततः रात में जो घटना हुई है, यही अगर दिन में अगर घटना हुई होती तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान हो सकता था। क्योंकि अगर उस पुल की बात माने तो निश्चित रूप से लाइफ लाइन कही जाती है और उस पुल से लगभग माने एक दिन में लगभग 30 से 40 हजार गाड़ियों का आवागमन होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, बस, ट्रक, जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां हैं उनका परिचालन होता है। ऐसे में अगर यह घटना दिन में हुई होती तो निश्चित रूप से बड़े ही जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन अब रात में यह घटना हुई है और वैसे भी हालांकि रात में भी परिचालन होता था, लेकिन थोड़ी सी सजगता हुई जो वहाँ पे जो तैनात पुलिसकर्मी थे उन्होंने इस बात की जानकारी जब वरीय अधिकारियों को दी तो तत्कालीन उस पुल पर आवागमन को रोका गया और इतनी बड़ी घटना जो होते होते वह रह गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि वो पुल डैमेज है, इसके बाद भी उस पुल की मरम्मती क्यों नहीं की जा रही थी, उसकी देखरेख क्यों नहीं की जा रही थी, एक बड़ा सवाल है। अब समझना होगा कि इस बड़े नुकसान पर ये जिस तरह की घटना हुई है इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा, यह समझने वाली बात है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।